आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। और दोस्तों अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर 14 दिसंबर को अच्छा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी का है, ओके, अर्धवार्षिक परीक्षा का। तो आपको अब क्या है, भूगोल विषय की तैयारी करने वाले, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको 2 अंकीय 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर दूंगा। ओके, जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आप तैयार करते जाइएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, भूगोल के 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखना है। तो ये आपके सॉल्यूशन आपका दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देख ले, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के कोई 2 शाखाएं के नाम लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, मानव भूगोल की आपको 2 शाखाओं के नाम बताने। तो आपकी दी है मानव भूगोल की 2 शाखा है, पहला है सामाजिक भूगोल, दूसरा आपका नगरीय भूगोल। स्क्रीनशॉट आपका है राष्ट्रीय ले लीजिए, ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल के 2 उपगामों के नाम लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, मानव भूगोल के आपको 2 उपगामों के नाम आपको बताने हैं। तो ये आपका पहला दिया है, ये दूसरा दिया है, दोनों पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नव निश्चयवाद क्या है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, नव निश्चयवाद क्या है। स्क्रीनशॉट इसका गया फर्स्ट आप ले लीजिए, ये आपका बताया गया है नव निश्चयवाद क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो ये आपका दिया है, फॉर्मूला अच्छे से याद रख लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या अपॉन क्षेत्रफल। ओके, फॉर्मूला की सहायता से आप परिभाषा भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला याद अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देख लें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ कि जनसंख्या की क्या है, वास्तविक वृद्धि कैसे ज्ञात की जाती है, ये आपका दिया गया है। ओके, और ये आपका फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात की जाती है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की आप्रवास और उत्प्रवास में कोई 2 अंतर लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, आप्रवास और उत्प्रवास में कोई आपको 2 अंतर बताने, इसमें 3 दिन दिए हैं। ओके, इस प्रकार से पहले क्या है, आप्रवास के पॉइंट दिए हुए, फिर उत्प्रवास के। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आपके तालिका बनाकर लिख सकते हैं। ओके, जैसी आपकी इच्छा वैसा आप लिख सकते हो। ओके, सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा फास्ट ले लीजिए, आप्रवास और एवं उत्प्रवास में अंतर। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका दिया है, मानव विकास के मापन के लिए जिस मापक का उपयोग किया जाता है उसे मानक सूचकांक कहते हैं, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के उपागम कौन कौन से है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं। तो आपका है 4 आपके दिए हुए। ओके, कौन से, पहला है आपका आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम उपागम, क्षमता उपागम। ओके, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं। तो ये आपके प्राथमिक क्रिया के बारे में दिया हुआ है, इसलिए ले लीजिए, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से हमने कहा है प्राथमिक क्रिया के बारे में कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेयरी कृषि की कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी होगी। तो ये आपका दिया है, डेयरी कृषि की 2 विशेषताएं, चीज और ले लीजिए। इसमें कई विशेषता दी है, लेकिन आपको क्या है 2 से 3 आपको विशेषताएं तैयार कर लेनी है डेयरी कृषि की विशेषताओं के। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर उद्योगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, कुटीर उद्योगों की 2 विशेषताएं। तो पहला आपका यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई, ये दूसरा है इस उद्योग में शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन को आकर्षित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, पर्यटक को आकर्षित करने वाले 2 कारक, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया। जैसे पहले वहाँ की जलवायु अच्छी होगी तो लोग जाते हैं। ओके, और दूसरा आपका भूदृश्य, मतलब देखने जाने में, देखने में पर्वतीय झील है। ओके, ये सागरी तट, इस प्रकार का होगा देखने का, तो भी क्या है पर्यटक जाते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ। आगे देख लेते हैं। आगे तीसरा पॉइंट, अगर इतिहास और कला संस्कृति है तो भी लोग देखने जाते हैं, संस्कृति तथा अर्थव्यवस्था ये भी है तो भी जाते हैं। ओके, तो पर्यटक को ये है आपके प्रभावित, आपके आकर्षित करने वाले कारक। ओके, कंप्लीट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थक क्रियाकलापों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चतुर्थक क्रियाकलापों की 2 विशेषताएं, इसमें आपको है 5 से 6 दी हुई है, कोई भी 2 आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है।
ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है जनसंख्या संघट से आपका तात्पर्य। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में घटते लिंगानुपात के कोई दो कारण लिखिए। इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। भारत में घटते लिंगानुपात के क्या कारण होंगे, दो कारण दिए, दोनों तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नगरीकरण के कोई दो कारण बताइए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, भारत में नगरीकरण के दो कारण। तो ये आपके यहाँ इसमें दिए 4 कारण, चारों आप तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लें। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुच्छित बस्तियों के कोई दो लक्षण लिखिए। तो ये आपका दिया है गुच्छित बस्तियों के कोई दो लक्षण। स्क्रीनशॉट आपके है फास्ट ले लीजिए। गुच्छित बस्तियां आपकी ये दी हुई हैं। ओके, स्क्रीनशॉट आप लिखिए, गुच्छित जो बस्तियां होती है उनके लक्षण क्या है। तो ये आपके दिए हुए 4, आपको कोई भी दो अच्छे से तैयार करना ईजी है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमने देख लीजिए 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, और दोस्तों सबसे मैं आपको बता दूं, जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ओके, ये अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इनकी पीडीएफ, तो आप अपनी वेबसाइट nuagasaticlasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा nuagasaticlasses.com। ओके, तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। ओपन करिए, क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट में जाइएगा, भूगोल के सेक्शन में जाइए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, बाकी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर में, रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। यह कृषि किन देशों की देन है। ओके, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। रोपण कृषि की 2 विशेषताएं। ओके, 3 विशेषताएं आपकी है, 3 से 4 आपको तैयार करना है। इसमें तो आपकी 8 विशेषताएं दी हुई है, वो सभी आप तैयार कर लीजिए। 3 से 4 तो आपको तैयार कर लेना है। ये आपकी दी है रोपण कृषि की आपकी विशेषता। ओके, फिर यह किस देशों की देन है, तो इसके आगे आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ। तो आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय क्रियाकलापों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं लिखनी है। तो ये आपकी दी है द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं। स्क्रीनशॉट इसका भी आपका है, फास्ट ही आप ले लीजिए, बहुत ज्यादा आपका ये महत्वपूर्ण है। ओके, इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में कोई 3 अंतर लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में 3 अंतर। ओके, तो आपके दिए प्राथमिक गतिविधियां। ओके, मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये तीसरा पॉइंट आपका दिया है, चौथा। ओके, ये 5वां। इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है प्राथमिक और द्वितीय क्रियाकलापों में आपका अंतर। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र के उद्योगों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, निजी क्षेत्र के उद्योगों की 3 विशेषताएं आपको बतानी। तो इसमें 4 विशेषता दी है, कोई भी आप क्या है तैयार कर लीजिएगा। 3 से 4 तो आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, मतलब पूरी आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में कोई आपको 3 अंतर लिखने हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फुटकर व्यापार एवं थोक व्यापार में अंतर। होकर स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 पॉइंट दिए, चारों आप पॉइंट के माध्यम से आपको क्या है फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में समझा गया है। ओके, अंतर बताया गया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए चारों पॉइंट का। ओके, आप कैसे कॉलम बनाकर लिखना चाहे तो कॉलम बनाकर, इसी प्रकार आप थ्योरी भी लिख सकते हो। ओके, आगे देख लें। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले 3 कारणों का आपको बताना है। तो ये आपके दिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। 3 कारक कौन से हैं, भौतिक कारक, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। ओके, अब भौतिक कारण के अंदर भी कई कारण है। ओके, तो ये आपको भौतिक कारण, उसके अंदर भी कई कारण दिए हुए हैं, देख लीजिए। फिर आपका आर्थिक कारण आ जाता है। ओके, तो आर्थिक कारण के अंदर भी कई सारे पॉइंट दिए हुए हैं, आपको यह शॉर्ट में तैयार करना है। आप तो पहले याद करने समय पहले मैन में हेडिंग तैयार कर लीजिएगा, फिर उसके अंदर थोड़ा बाद 1-2 डिटेल मतलब 1-2 लाइन आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका ये तैयार हो जाएगा। ओके, ये आपका दिया है लास्ट तीसरा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे देख लें। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि की 3 समस्याएं लिखी। तो भारत में कृषि की प्रमुख 3 समस्या आपकी ये दी हुई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे पहला आपका अनियमित मानसून पर निर्भर कृषि फसलों का निम्न उत्पादन, भूमि सुधारों की कमी, वाणिज्य का अभाव, खेतों का छोटा आकार तथा विखंडित जोत। इस प्रकार से आपका दिया है 3 से 4 पॉइंट आपको तैयार कर लीजिएगा, उसके थोड़ा अंदर डिटेल भी आप देख लीजिएगा। ओके, आगे देख ले। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, जल संसाधन संरक्षण के उपाय। ओके, तो ये आपका दिया है पॉइंट वाइज पॉइंट दे। पहला है वर्षा जल प्रदूषण, दूसरा है जल बचत तकनीक का विकास। ओके, जल का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग, जल प्रदूषण को रोकना, जल संभालना। इस प्रकार से आपके क्या है, और आपका वृक्षारोपण। इस प्रकार से 6 पॉइंट के माध्यम से आपको क्या है जल संसाधन के संरक्षण को आपके उपाय बताए गए हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है,
भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है? चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, वर्षा जल संग्रहण क्या है। ओके, इसकी जो आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। भारत में इसकी क्या आवश्यकता है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। ओके, तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपको समझाया गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है 3 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए हैं। ओके, इस वीडियो में मैंने आपको इसलिए 2 अंक और 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं। आगे तो वीडियो में दोस्तों मैं आपको 4 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दूंगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए नहीं तो मैं आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बता दूंगा। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।